एक माली की बेटी थी और वो माली की बेटी अपने फूल के बगीचों में जब पुष्प तोड़ती थी ना, तब गीत गोविंद गाती थी। और गीत गोविंद का गान करते हुए जब पुष्प तोड़ती थी तो गीत गोविंद इतना प्रिय ठाकुर जी को कि जगन्नाथ भगवान दौड़ करके जाते और वो जहां जहां से फूल तोड़ रही होती थी उसके पीछे पीछे चल करके उसके नेत्र बंद करके और उसके स्वर को सुनते थे। जब लौट करके जगन्नाथ जी आते थे, जैसे ही कपाट खोलते पुजारी जी तो क्या देखते, ठाकुर जी के विशाल नेत्रों के इधर उधर इतने जो है खरोंचे आई हुई हैं, ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए उधरे हुए। पुजारी जी कहते, बोले नाथ आप कहाँ जाते हो, ये इतनी खरोंचे इतने अंग अंग प्रत्यंग के वस्त्र आदि उधरे हुए फटे हुए क्यों मिल जाते हैं। तब जगन्नाथ जी कहते, वो एक माली की लाली है, वो गीत गोविंद बहुत सुंदर गाती है, जब वो गाती है ना तो मुझसे रुका नहीं जाता, मैं मंदिर छोड़ के भाग जाता हूँ। अब वो बगीचे में बैठ के गाती है, पुष्प के बगीचे हैं तो वहां कहीं कहीं कांटे होते हैं, मैं इतना तत्पर हो जाता हूं उसके स्वर सुनने में कि मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, मुझे पता ही नहीं रहता आगे से कांटा मुझको छेदित कर देता है। कितने कृपालु हैं नाथ। गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ऐसे ही गीत गोविंद ही नहीं, ठाकुर जी को आप, वो मैंने एक दिन और कहा था, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। मैंने गोवर्धन में अंतिम बार अभिषेक कब किया मुझे याद नहीं है। हाँ, दर्शन करने जाता हूं, परिक्रमा करता हूं और स्तुति और अभिषेक के भाव से मैं क्या करता हूं पता है, गिरिराज जी की तलेटी में श्री गिरिराज जी के सामने बैठ करके अपने मन के हित के जो भी बातें होती सब ठाकुर जी को सुना देता हूं, वही उनको प्रिय है। हमने एक बार दंडवती लगाई गोवर्धन की, पता कितने दिन में लगी, 6 महीना में। वैसे दिन गिनोगे तो दिन तो लगे थे हमको 16 दिन में लगी, लेकिन 10 दिन एक बार लगा के फिर कथाएं करने चले गए, फिर 6 महीना में लौट के आए, फिर आके अपनी 6 दिन की बची हुई पूरी करी। तो उस स्थिति में एक घटना हुई थी बीच में, मैं बताता हूं कभी कभी कथा में, कि वहां 3 बाबा हैं गोवर्धन में, वो पर दिन 3 परिक्रमा लगाते हैं, 3 परिक्रमा रोज। हमारी एक परिक्रमा में प्राण निकलते हैं, 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर की होती है, और वो बाबा सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, रात्रि 12-1 बजे तक उनकी 3 परिक्रमा होती हैं। 3 बाबा हैं। तो ब्रजवासियों के तो देखो सारे संत जन सब वैष्णव जन सब ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। तो जब हम दंडवती करते थे तो पीछे से वो बाबा जब परिक्रमा लगाते आते, उनको पता चलता, बोले ये व्यास जी हैं, ब्रजवासी हैं और वहाँ उन वृंदावन में रहते हैं, कथा करते हैं, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद इनने गाया है। तो बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते। तो वो मैं जब दंडवती दे रहा हूं तो पीछे से ही मेरे पाम छू लेते। तो मैंने कि बाबा आप पाम मत छुए करो, मुंह को अच्छो ना लगे, आप इतने बड़े महात्मा 3-3 परिक्रमा लगाओ, ठाकुर जी की कितनी सामर्थ्य है आपके पास, और आप मेरे पाम छू, मुंह अच्छो ना लगे। तो ऐसी उनसे बातचीत होती थी। अब हमने 10 दिन परिक्रमा लगाई, जतिपुरा में जाके हमारी परिक्रमा जब पहुंची तो कथाओं की तिथियां आ गई और दीपावली का उत्सव आ गया। तो फिर सब ने, घर वालों ने कहा, भाई एक काम करो, परिक्रमा अपनी रोक दो, कथाएं वथाएं पूरी कर लो, फिर उसके बाद होली के आसपास तुम्हारे पास समय है तब बची हुई लगा लेना। नहीं ठीक है। हम आधी परिक्रमा से निकल गए और सब कर करा के 6 महीना बाद जब दोबारा परिक्रमा शुरू करी जतिपुरा से, तो वो बाबा जैसे ही आए तो उनको ऐसा लगा ये व्यास जी ने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी 6 महीना में ही। बोले भैया भक्त तो बहुत देखे, दंडवती एक बार लगा में 6-6 साल तक लगा में ना है, ये व्यास जी अच्छे 6 महीना में दूसरी लगा रहे हैं। वो तो महाराज मेरे चरण पकड़े, बोले महाराज आप जैसे, हम 3-3 परिक्रमा दिन में लगा में, लेकिन ब्रजवासी तो गिरिराज जी के सखा हैं, वो तो परिक्रमा भी यही भाव से दें कि हमारा लाला है, हम तो यहाँ पे कृपा कर रहे हैं परिक्रमा लगा के। आपकी मैं भावना पर बड़ा न्योछावर हूं, 6 महीना में एक पूरी भई इतनी थक करके हार करके आपने दूसरी शुरू कर दी। कि बाबा वही चल रही है अभी, दूसरी नहीं है। वो 10 दिन में हुई थी तो फिर कथाएं आ गई, तो अब 5 दिन तो फिर वो बाबा नाराज हुए, बोले तो फिर भाई हमने पहली बार देखा, नहीं तो लोग तो 10-12 दिन में लगा के चले जाते हैं, तो मैं 6 महीना है गई अभी पूरी नहीं भई है।
तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई। हाँ यहीं पधरा दो, यहीं पे बस। हमने बाबा से एक बहुत सुंदर बात कही, वो बात समय जो मन में आया, क्योंकि बाबा ने जब ये कही कि भाई तुम्हारी अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मन थोड़ा सा मेरा भी विचलित हुआ। मैंने कि शायद हमने कोई अपराध किया हो इतनी लंबी परिक्रमा करके। लेकिन फिर मन में एक प्रेरणा ठाकुर जी की कृपा से हुई। मैंने कि बाबा, कोई मेहमान घर में आवे और बहुत ज़्यादा परेशान कर दे तो हम लोग यही विनती करें कि जल्दी जाए यहाँ से। मैंने कहा लेकिन कोई मेहमान घर में आवे, सुबह बालक उनको रोज 100 रुपया दे दे, पूरे घर के सब काम वाम बढ़िया से करवावे, कभी मैया के साथ कभी पिताजी के साथ बैठ के आनंद करे, हंसी मजाक करे, खुश रखे, सब उनके संग खेले, तो ऐसे मेहमान कितनी हो रही कि भैया ये 2-4 दिन और रुक जाए, वो के जावे के समय आंसू और आ जाएं। बोले हाँ बात तो सही है। मैंने कि तो बाबा ये जो 6-6 दिन में दंडवती करके चले जावे ना गिरिराज बाबा, यूं तुम भैया जाओ, मुझको अच्छा ना लग रहा, जाओ जल्दी पूरी करके जाओ। और मैंने कहा हमारी 6 महीना ते चल रही है, मानो गिरिराज बाबा पकड़ ले। बोले अभी मत जाओ, तुम तो यहीं रहो, तुम अच्छा लग रहा हो, तुम यहीं विराजो। अच्छा हमारी दंडवती कैसे होती थी, कभी गिरिराज जी जाओ तो ऐसा करना, हम लोग क्या करते थे, जो लाइट के पिलर होते हैं ना, हम रोज सोचते थे कि आज 5 पिलर चलेंगे। अच्छा 5 पिलर चलना भी बहुत बड़ी बात है, हालत खराब होती है। तो 5 पिलर जैसे जैसे पूरे होते, 5वें पिलर पे तो ऐसे जाके पड़ जाते महाराज, बिल्कुल चौड़ जाते जमीन पे। और फिर हमारा ब्रेक होता कम से कम 1 घंटे का, और 1 घंटा क्या करते, गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठ जाते, और कभी गिरिराज जी को कीर्तन सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को चुटकुल्ले सुना रहे हैं, कभी गिरिराज जी को हंसी मजाक की बातें सुना रहे हैं। मैंने कि इनको सब कीर्तन भजन सुनाते हैं, कोई चुटकुल्ला सुनाओ, इनको हंसी आवे, न खुश हो न प्रसन्न हो, अपने हित चित्त की बातें गिरधारी सो कहिए। ये पद में केवल गाना नहीं है, करना भी है। आपके दुग्धाभिषेक पंचामृत अभिषेक से गिरिराज जी उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना आप गिरिराज की तलेटी में बैठ करके अपने चित्त की बातें गिरिराज जी से जैसे सखा से कहते हैं वैसे सुना दोगे, उससे वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे।